ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 17। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनके भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विरह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कमिपल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़ा सदाचारी थे। उसका एक पुत्र हुआ जिनका नाम गुण निधि था। वो बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वो घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वो नैवेद्य चुराने की इच्छा से शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। वह यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुँचे और उन्होंने उसे बंधन से छुड़ा लिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वह सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दंड। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन भी किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करने के दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव में जितने भी शिवालय हो, वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वह काल धर्म का अधीन हो गए। दीपदान के वासना से युक्त होने के कारण उनको शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और फलस्वरूप जन्मांतर में वह रत्न में दीपों की प्रभा के आश्रय होकर अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसे जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों का शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र, जो सदा सब प्रकार से अधर्मों में ही रचा पका रहता था, देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े की दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने पर शिवालय में भी दीप जलवाकर उसने दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहीं उसका वह कर्म और कहाँ वह दिक्पाल की पदवी, जिसने यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ भोग कर रहा। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुम्हें से वर्णन करता हूँ। नारद, पहले की पाद्य कल्प की बात है। मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रव कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का भोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, तब उस समय वह जगदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुष्ट
तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाले शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव चित्त प्रकशिकापुरी में गया और अपने चित्तरूपी रथ में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मय पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है। काम क्रोध आदि महाबिंद रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस तरह उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वह शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की बातें स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उससे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा तो ही उमा बल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही थी। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उसका तेज प्रतिहित हो रहा था। उन नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यह मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपका नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपने हथेली से उनका स्पर्श करके उसे देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने के कारण यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें पाड़कर पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया। मन ही मन सोचने लगे, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इससे कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? वह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सब अद्भुत है। जब वह ब्राह्मण बार बार यह कहता हुआ क्रूर दृष्टि की ओर उसकी ओर देखा, तब वो अमा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेवी जी से कहा, प्रभु, ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरे ओर देख के क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या को तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहने पर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, बस, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों को स्वामी और गुहों के राजा हो जाओ। सुबर्थ, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन का दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारे प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर की यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, बस, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार कुबेर को भर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। अध्याय 17 से 19।